जय हिंद। कैसे हैं आप सब? चलिए आज शुरू करते हैं। इतिहास के एक छोटा-सा और प्यारा-सा टॉपिक है महाजनपद काल। दोस्तों, महाजनपद काल में जो 16 महाजनपद है, इसको याद करने में अगर आपको अभी तक किसी प्रकार की कठिनाई हो रही है, तो हम विश्वास दिलाते हैं कि ये अब से आपका ये शिकायत जो है समाप्त हो जाएगा। बस एक-एक करके हम देखते हैं मानचित्र के माध्यम से कि किस तरीके से हम 16 महाजनपद को एक बंधन डाउन में बांधते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है ये हमारा भारत हो गया और भारत के जस्ट पश्चिम साइड में ये पाकिस्तान हो गया और पाकिस्तान से अलग ये अफगानिस्तान हो गया। आपको याद करना है कि सबसे पहले जो है पूरे 16 महाजनपद में दो ऐसे महाजनपद है जो भारत के बाहर है। वो सबसे पहले उन दो महाजनपद को हम देखेंगे। तो एक महाजनपद आपका ये हो गया जो कम्बोज अफगानिस्तान में है और दूसरा गांधार जो पाकिस्तान में है और ये सिंधु नदी के दाहिने साइड स्थित है। इसके साथ साथ हम मानचित्र से देख रहे हैं, इसमें न केवल आपको 16 महाजनपद याद होगा बल्कि इसके साथ साथ अगर आसानी से हल कर ले जाएंगे। देखिए, तो एक महाजनपद तो हो गया कम्बोज जो अफगानिस्तान में है और दूसरा हो गया गांधार। अब 16 में से दो को हटाइए, कम्बोज और गांधार। 16 में से दो हटाइए, कम्बोज और गांधार, तो आपका बचता है 14 महाजनपद। अब 14 महाजनपद में केवल एक महाजनपद है जो दक्षिण भारत में पड़ता है और वो है आपका अशमक। दक्षिण भारत में 16 महाजनपद में भारत में स्थित 14 महाजनपद में केवल और केवल एक महाजनपद है, वो दक्षिण भारत में है जिसका नाम है अस्मक। और अस्मक तेलंगाना में गोदावरी नदी के ऊपर में अर्थात बाएं साइड में स्थित है। गोदावरी नदी के बाएं साइड में स्थित है। अगर आपसे प्रश्न ये भी आता है कि भारत में स्थित महाजनपदों में से कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, तो आप इसका आंसर अस्मक आराम से कर सकते हैं। उसके बाद अब जो है 16 में से 3 हटाइए, बचता है 13। 13 महाजनपद में केवल और केवल एक महाजनपद है जो मध्य भारत में पड़ता है और वो है अवंती। अवंती मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के उत्तर में पड़ता है। नर्मदा नदी के उत्तर में जो है ये आपको अवंती है और मध्य प्रदेश में अवस्थित है। उसके बाद अब अवंती को देखिए, उसके बाद एक और महाजनपद है सिंगल जो केवल और केवल मरुस्थलीय क्षेत्र राजस्थान में पड़ता है और यह है मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद मरुस्थलीय क्षेत्र जयपुर में जो है पड़ता है और ये है आपको राजस्थान के क्षेत्र में। अब आप देखिए, दो इधर हुआ और तीन इधर, पांच को जो है हटाइए, तो 16 में से 5 को हटाएंगे तो आपका 11 बचेगा। 11 में एक महाजनपद जो है वो आपका ये हो गया आपका कुरु, जो कि कह सकते हैं कि सबसे उत्तर में स्थित है। तो पहले आप देखिए कि कम्बोज, कम्बोज के बाद गांधार, दो महाजनपद जो कि भारत में स्थित नहीं है। एक महाजनपद जो कि दक्षिण भारत में स्थित है वो है अस्मक। एक महाजनपद जो मध्य भारत में स्थित है वो है अवंती और एक महाजनपद जो कि मरुस्थलीय क्षेत्र जो राजस्थान के क्षेत्र में स्थित है वो है आपका मत्स्य महाजनपद। इन तीन महाजनपद के बाद एक आपको बताया जो सबसे उत्तर में स्थित है वो है कुरु महाजनपद। इसके बाद आप देखेंगे कि 14 में से इस 4 को हटा देंगे तो आपके पास 3 महाजनपद जो है वो बिहार के क्षेत्र में आपको दिखाई देंगे। 3 महाजनपद, जिसमें सॉरी, ये 3 महाजनपद बिहार के क्षेत्र में है। ये 3 महाजनपद बिहार के क्षेत्र में है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो है 3 महाजनपद आपको बिहार के क्षेत्र में दिखाई देंगे, जो जिसमें 2 महाजनपद गंगा नदी के दक्षिण में स्थित है और एक महाजनपद गंगा नदी के उत्तर में स्थित है। एक मगध हो गया और दूसरा अंग महाजनपद मगध, जो कि पटना पाटलिपुत्र का क्षेत्र है और ये आपका अंग महाजनपद है और ऊपर में जो है वैशाली का जो है वज्जी महाजनपद है। अब ये 4 और 3, 7 महाजनपद को हटा देंगे तो 14 में से 7 को हटाइए, 16 में से 2 इधर हटाइए, 14 और 14 में से 7 को हटाइएगा तो आपके पास मात्र 7 महाजनपद बचेगा। और वो सातों महाजनपद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका 4 इधर और 3 इधर, सातों के सातों उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, जिसमें
ये है पांचाल, ये है आपका कौशल, ये है मल और ये काशी। काशी जो वाराणसी का वर्तमान में क्षेत्र है, ये सारे के सारे जो है गंगा के उत्तर में ही पड़ते हैं। और इधर देखिएगा तो ये दो महाजनपद जो है सूरसेन और चेदी, जो यमुना के दक्षिण में है, और वत्स महाजनपद जो है, ये देख सकते हैं आप, वत्स महाजनपद ये गंगा और यमुना के संगम पर है, जो वर्तमान का प्रयागराज है। तो आप देखिए कि किस तरीके से जो है आप महाजनपद को आसानी से याद कर पाते हैं कि 16 महाजनपद में से 2 महाजनपद आपका अलग है, एक अफगानिस्तान में है जो कंबोज है, और दूसरा कंधार जो कि आपका पाकिस्तान में है। भारत में 14 महाजनपद में सबसे दक्षिण में एक आपका महाजनपद है अस्मक महाजनपद, जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। दूसरा मध्य भारत में आप देखेंगे तो अवंती महाजनपद है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे। तीसरा आप देखेंगे कि मरुस्थलीय क्षेत्र में केवल एक महाजनपद है, वो है आपका मत्स्य महाजनपद, जो राजस्थान के जयपुर में स्थित है। और सबसे उत्तर में कुरु महाजनपद है, जो कि हरियाणा के क्षेत्र में स्थित है। और उसके बाद 3 महाजनपद आपका बिहार के क्षेत्र में स्थित है, मगध, अंग और वज्जी। बाकी सातों महाजनपद जो कि देख सकते हैं आप, पंचाल है, कौशल है, मल्ल है, उसके बाद सूरसेन है, छेदी है, उसके बाद छेदी के बाद वत्स है, और काशी महाजनपद है। तो देख सकते हैं किस तरीके से 7 महाजनपद यूपी में, बाकी आपको 7 बिहार में अलग-अलग है और 2 आपको बिहार से बाहर है। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं कि इसका जो महाजनपद का जो जानकारी है वो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और महावस्तु से प्राप्त होता है, और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से मिलता है। महाजनपद जो है जयपुर में मरुस्थलीय क्षेत्र में है, और कौशल महाजनपद को सरयू नदी जो है 2 भागों में बांटती है। सरयू नदी इसको कह सकते हैं आपकी, आपसे प्रश्न आएगा कि सरयू नदी किस महाजनपद को 2 भागों में विभाजित करती है, तो वो है आपका कौशल महाजनपद। तो इस तरीके से जो है, और आगे एक-एक महाजनपद के बारे में अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में बताएं। एक-एक महाजनपद को हम इसी तरीके से आसान तरीके से जो है उसको समझने का प्रयास करेंगे। अभी एक ओवरऑल व्यू था कि हम जो याद करने में परेशानी होती है, याद करने में जो समस्या होता है 16 महाजनपद को, तो कैसे एक-एक करके अलग-अलग करके हम इसको, और नदी के संदर्भ में भी इसको आप देख लिए कि किस तरीके से जो है यमुना नदी के किनारे ये 2 महाजनपद यमुना से जो है नीचे है, अर्थात दक्षिण साइड में कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि दाहिने साइड में है। वत्स महाजनपद गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिहार में 2 महाजनपद गंगा के दक्षिण में स्थित है। अस्मक महाजनपद जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ गोदावरी के उत्तर में स्थित है, या कह सकते हैं कि बाएं साइड में स्थित है। इनके से तमाम महाजनपद के बारे में आप जाने। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।